हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो इन सब से विभाज्य होने वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, 5 तिया 15, 5 25, 5 40 और ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक बार और हम 3 से डिवाइड कर कर देख लेते हैं। 3 5 15, 3 18। फिर इसके बाद नेक्स्ट, और जब इनका इंटू करेंगे, एक बार 8 से भी डिवाइड होगा ये। जब इन संख्याओं का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 5 तिया 15, 75 80, तो इसका 600 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 600 से हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। इस संख्या को हमें 600 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 600 से 9999 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये एक बार डिवाइड होगा। एक बार डिवाइड होने के बाद हमारे पास बचेगा 399। फिर इसके बाद हम 6 बार डिवाइड करेंगे। जब 6 बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3600 मतलब 3600 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 399। अब जो 399 हमारे पास आया है उसको 9999 में से जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 9600। तो 9600 जो बचा है वही आपका आंसर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, और इसके बाद 21 से ये क्वेश्चन 30 तक इस वीडियो में है। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसके लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इनका एलसीएम आएगा 540। अब 540 से 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 540 से तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार। एक बार जाने के बाद हमारे पास शेष बचेगा वो यहाँ पर 59 459 हमारे पास शेष बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर संख्या 9 ले लेते हैं और फिर 8 बार इसको फिर से भाग देंगे तो ये जाएगा 4320 मतलब 4320, और हमारे पास बचेगा 279। अब 279 जो बचा हुआ है उसको जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999 में से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9720 आएगा। तो यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी 9720 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप कर लीजिए कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, इसको संख्या की जगह से इसको यहाँ पर लिखिए परिमेय। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है,
तो इसके लिए आपको परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको पॉइंट में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिखा जा सकता। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको बटे में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनर मिस्टेक हो रही है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। पाई, यहाँ पर पाई क्या है? और ये यहाँ पर देख लें आप, अंडर रूट 1728 रूट में है यहाँ पर, तो इसलिए जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी वो पाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई का जो मान होता है 3.14, वह क्या होता है? वह एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय में संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 0.125, ये 125 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप 125 के ऊपर बार लगा लें। 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर बार लगा लीजिए आप ऊपर 125 के ऊपर। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि जो 100 जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, उस संख्या को लिखने के बाद उस संख्या के बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं जितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.125, 0.125 दिया हुआ है, उसके नीचे हम, जैसे कि ये बार लगा हुआ है, तो 125 के नीचे हम उतनी बार 9 लिख देंगे। ठीक है, 3 बार 3 संख्याएं ऊपर, तो नीचे भी 3 संख्याएं रहेंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 125/999। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जितनी भी संख्या होती हैं उतने ही 9 लिखना आवश्यक है, ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनको भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो भिन्न मतलब कि इसको अपॉन में बटे के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे हम? 5.025, तो सबसे पहले हम उस संख्या को ले लेते हैं 5.025, और उसके बाद पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट की जगह पर 1, और उसके बाद जितनी संख्या हैं उतनी हम 0 रख लेते हैं। फिर 1000 से 5025 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 201, जो 201/40। तो 201/40 इसको आप और डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो 5 सही 1/40, 5 सही 1/40, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 सही 1/40। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सभी संख्याओं को डिवाइड करके देखना होगा। तो जब हम सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जिस संख्या का मान सबसे कम आता है वही आपकी सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या लेंगे 3/4। जब 3/4 को 3 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.75। फिर नेक्स्ट संख्या है 11/3। तो जब 11/3 नहीं, 11/13, 11/13 को यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो 11/13, जब 11/13 को लेंगे तो जब 11 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये आएगा 0.84 आएगा। फिर इसके बाद लेते हैं 5/7। 5/7 जब डिवाइड करेंगे 7 से 5 को, तो ये आएगा 0.71। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है 9/11।
जब 9/11 को लेंगे तो यहाँ पर 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.81। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या है 0.71। तो जो 0.71 आया है वही हमारी सबसे छोटी संख्या, यानी कि वही आंसर हो जाएगा। और ये है 5/7 की वैल्यू, तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है कि 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो इसके हर का मान अपन को परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो इस संख्या को पहले, अगर आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। तो 1/5 + √3 इस प्रकार से ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो हर होता है उसका परिमेयकरण कर देते हैं। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 + 5√3। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। 1/5 + √3। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो संख्या प्लस में है वो माइनस की हो जाती है और जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर 5 + √3 ये प्लस में था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5 - √3 और नीचे भी 5 - √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 5 - √3 और नीचे आप देखेंगे कि 5 का 5 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस √3 × √3 हो जाएगा 3। तो 25 - 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 - 3। अब क्या करेंगे, तो 5 - √3 को ऊपर लिखेंगे और 25 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार 5 - √3/22 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 4 की पावर -3/2। 4 की पावर में है -3/2। तो ये -3/2 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो 4 दिया है 4 को पहले तो तोड़ लेंगे। तो 4 को करेंगे तो 2 के स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। 2 की पावर 2 और इंटू में -3/2 ये पहले से था। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर -3 हमारे पास बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे कि 2 की पावर -3 है तो इसको +3 करने के लिए हमें 1 के बटे में 2 को लिखना पड़ेगा। तो ये जो घात है वो प्लस की हो जाएगी। तो अब 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो इन संख्याओं को 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले 4 से 2 को डिवाइड करेंगे। जब 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/4। इसका ये हो जाएगा 0.5। तो 0.5 और 0.6 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्याओं को लेकर देख लेंगे। जैसे 21/40 लेते हैं। जब 21/40 को 21 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.525। तो ये 0.5 और 0.6 के बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21/40। तो 21/40 इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं को
डिवाइड कर कर आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो एक बार और आपके पास परिमेय संख्या का क्वेश्चन आया है, तो परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनको सही तरीके से लिख लेंगे। पहले तो सही तरीके से लिखेंगे तो ये इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं √3, इसको मैं सही तरीके से जमा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हो जाएगा √2, √8, √4, 3 और √12। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हमें उस संख्या को लेना है जिसके 3 बार आसानी से गुणा कर सके, मतलब कि जिसको तोड़ सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे √8, जो √8 दिया है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर में आ जाएगा 8। मतलब कि हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा √8, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।